हाय एवरीवन, आप सभी का एग्जाम आने वाला है 2 मार्च को इंग्लिश का। ठीक है, 12th वालों का। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ इंग्लिश पेपर से रिलेटेड टिप्स के बारे में, जो कि आपको अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो 2024 में। ठीक है, इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उसमें आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है और कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। किस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करना है इंग्लिश का, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखा है, ये सारी चीज़ें आपको पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो बन रही है तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको अपने सिलेबस को रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, मॉडल पेपर आपको टाइम रहते ही सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा तो फिर आपका मॉडल पेपर रह जाएगा और आपका एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर वीडियोज़ भी देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जहाँ पर आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रीडिंग के बारे में। रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस तरीके से आपको रीड करना है। देखो, अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलते हैं। वैसे तो क्वेश्चन को भी आपको 2-3 बार रीड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं अनसीन पैसेज के बारे में। अनसीन पैसेज आपके एग्ज़ाम में आता है। आपने अगर मॉडल पेपर देखा होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो लगभग 5 नंबर या 10 नंबर का आता है। ठीक है, मैं करेक्ट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन इतने नंबर का आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अनसीन पैसेज किस तरीके से करना है। अनसीन पैसेज में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनको अच्छे तरीके से 2-3 बार केयरफुली पढ़ना है। पढ़ने के बाद में पैसेज को पढ़ना है एंड देन क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कि कीप अंडरलाइन कीवर्ड। जो अब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है, और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको मिल रहे हैं ना, उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, जो फ्रेज आपको मिल रहे हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है, ताकि जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो ना तो फटाफट से आपका आंसर हो जाए। राइट द आंसर इन योर वर्ड एंड एक्सप्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अनसीन पैसेज में जो लिखा होता है एज इट इज़ हम वहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आंसर लिखते हुए आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, अपना वर्ड यूज करना है और अपना एक्सप्रेशन यूज करना है। ठीक है, डू नॉट कॉपी द वर्ड ऑफ द पैसेज। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आई होप कि अभी तक जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको ऊपर से नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं अब राइटिंग के बारे में। ठीक है, राइटिंग किस तरीके से करनी है। तो राइटिंग में क्या करना है, डू प्रैक्टिस प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ लेटर। देखो, लेटर राइटिंग आता है ना, या फिर एप्लीकेशन राइटिंग आता है। ठीक है, या फिर आपका आता है एस्से राइटिंग आता है। तो इनमें क्या करना है, कि डू यूज़ ओनली रिलेवेंट कोटेशन और प्रोवर्ब। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, इन इरेलीवेंट कोटेशन यूज कर लेते हैं कहीं कहीं पर, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। राइटिंग टू लॉन्ग आंसर विद इरेलीवेंट स्टफ गिव्स ए वेरी पुअर इंप्रेशन, सो नेवर डू दैट। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि 80 नंबर का, अगर 80 नंबर का नहीं, 80 वर्ड का अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, 90 वर्ड का, 100 वर्ड का, 150 वर्ड का लिख देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। जितने वर्ड का उसमें कहा गया है उतने वर्ड का आपको लेटर लिखना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रामर के बारे में। ग्रामर में आपको कौन कौन सी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो MCQ में क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं ना, मान लो कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब क्या करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, जो ऑप्शन नंबर होता है ना उसी को लिख देते हैं और उनका आंसर हो गया। ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। डोंट राइट ओनली द ऑप्शन नंबर। आपको करेक्ट तरीके से आंसर लिखना है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है उसको पूरे तरीके से अच्छे से लिखना है। ठीक है, प्रैक्टिस ट्रांसलेशन बाय ट्रांसलेटिंग शॉर्ट हिंदी पैसेज डेली। देखो, ट्रांसलेशन आपके एग्जाम में आता है इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन अच्छा कर सकते हैं जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। छोटे छोटे हिंदी सेंटेंस आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऐसा जब आप करोगे तो आपका ट्रांसलेशन अच्छा होगा और आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेशन हैं जो कि पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू कैन गेट प्रैक्टिस पैसेज फ्रॉम न्यूज़पेपर और बुक अवेलेबल अराउंड यू। जो भी आपको आसपास मिल रहा है, न्यूज़पेपर मिल रहा है, बुक्स मिल रही है, ठीक है,
तो उन चीज़ों से आपको ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। अगर आपको ट्रांसलेशन इम्प्रूव करना है तो इन टिप्स को आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रांसलेशन आपका 5 नंबर का आता है आपके एग्ज़ाम में, इंग्लिश पेपर में, ठीक है। फॉर प्रैक्टिसिंग नरेशन प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ रूल। अभी देखो ये इस तरीके से लिखा है ना कि आपको जो भी चीज़ें याद करना है, मान लो कि नरेशन आपको याद करना है, ठीक है, तो उसका एक चार्ट बना लो। चार्ट बनाने के बाद में आप वॉल में लगा सकते हो, चिपका सकते हो, उसको आप बार बार देखते रहोगे, ठीक है। जब आप कहीं से भी गुजरोगे, अंदर आओगे, बाहर जाओगे, कुछ भी करोगे, तो आपके नज़र में वो पड़ता रहेगा, ठीक है, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। रूम में आप चिपका सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होगी बात। अब बात करते हैं फॉर सिंथेसिस टेक 5 सेट ऑफ 2 सेंटेंसेस डेली। इसमें कहा गया है कि सिंथेसिस याद करने के लिए आपको 2 सेंटेंसेस डेली लेना है, ठीक है। 5 सेट में से 2 सेंटेंस आपको लेना है और उन्हें सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको आपको 2-3 सेंटेंस आपको रेगुलर करना है, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें आपको सिंथेसिस मिल जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे और उनका चांसेस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं आपकी बार में, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के ना अभी आपका एग्ज़ाम 2 मार्च को होने वाला है, तो उससे पहले ना कोशिश कर लो कि 2023 का जो भी आया था इंग्लिश में जो भी पेपर था, ठीक है, यूपी बोर्ड में 7 सेट होते हैं, तो सभी सेट को आपको कर लेना चाहिए। इससे आपको हेल्प मिलेगी आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली, ठीक है। फॉर ग्रामर प्रैक्टिस इज मेनी एग्जाम्पल आर पॉसिबल। अब देखो ग्रामर अगर आपको इम्प्रूव करना है तो बहुत सारे ऑप्शन आपको और भी मिल जाते हैं ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये हुई बात ग्रामर के बारे में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थी जो भी बात मैंने आप सभी के लिए लिख रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। भाई लिटरेचर में क्या क्या करना होता है और कौन कौन टिप्स है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेम्स एंड स्पेलिंग ऑफ द लेसन, राइटर्स एंड कैरेक्टर मस्ट बी लर्न केयरफुली। लेसन का जो नाम है, स्पेलिंग है, राइटर का नाम है, कैरेक्टर है उस लेसन में, उनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। कहीं पर भी आपको लापरवाही नहीं करनी, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, ताकि कोई भी क्वेश्चंस उस लेसन से रिलेटेड आ जाता है तो आप आसानी से कर ले जाओ, ठीक है। कीप नोटिंग द की पॉइंट ऑफ द लेसन। लेसन में जो की पॉइंट होता है उसको आपको नोट करके रखना है। दे विल हेल्प यू रिमेंबर द होल लेसन। क्या करते हैं कि आपको पूरे लेसन को याद करने में मदद करते हैं जो की पॉइंट होते हैं, ठीक है। इन द एग्जामिनेशन आल्सो यू कैन हाईलाइट द की पॉइंट बाय राइटिंग देम इन अ बॉक्स। जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे होते हो ना, तो ऐसे आप बॉक्स बना सकते हो और जो हाईलाइट पॉइंट है उसको आप लिख सकते हो वहाँ पे। तो ये अच्छा इंप्रेशन आपको वहाँ पे देता है, ठीक है। जो हाईलाइट पॉइंट है उसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन दे सकता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। डू लर्न द सेंट्रल थीम ऑफ पोएम। देखो पोएम आता है, ठीक है, पोएम में सेंट्रल आइडिया आता है, तो सेंट्रल आइडिया में आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से सेंट्रल आइडिया को याद करना है। अगर आप सेंट्रल आइडिया नहीं याद करते हो तो आपका 5 नंबर कर सकते हैं, ये 5 नंबर का आता है सेंट्रल आइडिया, तो सेंट्रल आइडिया को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रीड द ईच एंड एवरी लाइन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पोएम वेरी केयरफुली एंड आल्सो द इमेजरी यूज्ड। देखो पोएम का जो सेंट्रल आइडिया उसको याद कर सकते हो, या फिर पोएम जो आती है उसमें भी आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं, पोएम का पैसेज आता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है और अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। रिवाइज द फिगर ऑफ स्पीच एंड मार्क देयर यूज इन प्रेस्क्राइब्ड पोएम। देखो उसमें पोएम में क्या कहा गया है कि जो स्पीचेस होते हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से मतलब कि याद रखना है, ठीक है, कि क्या क्या उसमें कहा गया है पोएम में, ठीक है, तो उनको आपको फिगर आउट करना है, ठीक है। You may be required to analyze, compare or justify various incident or character from your own point of view. Think about such questions and note your thought in key point. Revise these point before exam. एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, उनमें जो की पॉइंट होते हैं उनको आपको विशेष ध्यान रखना है और अपने से मतलब कि खुद की थिंकिंग से उस क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढना है। यानी कि जब आप लेसन पढ़ रहे होते हो तो उसमें जो की पॉइंट नोट करते हो तो उन की पॉइंट के ज़रिए आपको उसका आंसर ढूंढना है खुद से, ठीक है, सेल्फ जो है थिंकिंग से करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात करते हैं सम जर्नल पर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे है टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम अगर आपका आ गया है यानी कि 2 मार्च को तो है ही है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। सो डिवाइड द अलॉटेड टाइम फॉर वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस कंप्लीटिंग देम विद इन द टाइम लिमिट। आपको क्या करना है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक टाइम को डिवाइड करना है, ठीक है, कि इतने समय मुझे ये क्वेश्चन करना है, इतने समय मुझे ये क्वेश्चन करना है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और आपको टाइम की वजह से वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाता है, या फिर आप आधा करते हो और छोड़ देते हो। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, उसको आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। टाइम मैनेजमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, यानी कि टाइम रहते ही आपको सारे क्वेश्चन को कर लेना है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीड द क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली इन द गिवन 15 मिनट। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलता है। आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ लेना चाहिए क्वेश्चन पेपर में कि कौन कौन सा क्वेश्चन मुझे आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ठीक है, अच्छे तरीके से क्या पूछा गया है। तो 15 मिनट आपको आसानी से ले लेना चाहिए पढ़ने के लिए। यूज शॉर्ट सिंपल सेंटेंस टू मेंटेन क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी। जब आप आंसर लिख रहे होते हो ना, तो सिंपल और शॉर्ट सेंटेंस को लो ताकि आप क्लियर लिख पाओ और लिखने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। ऑलवेज फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। जो भी वर्ड लिमिट बताई गई है उसमें आपको उसी के हिसाब से उसी का अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है। प्रैक्टिस राइटिंग नीटली। गुड हैंड राइटिंग इज़ ऑलवेज अप्रिसिएटेड। इसमें कहा क्या गया है कि आपको अच्छी राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब आप अच्छी राइटिंग लिखते हो और अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो 1-2 नंबर आपका बढ़ सकता है। तो राइटिंग पर आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। गुड वोकेबलरी, करेक्ट स्पेलिंग एंड करेक्ट ग्रामर हेल्प यू राइट गुड आंसर। लर्न एंड प्रैक्टिस होल हार्टेडली। कहने का मतलब ये है कि अच्छी वोकेबलरी, करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट ग्रामर आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है, आपको वोकेबलरी में मिस्टेक नहीं करना है, आपको करेक्ट ग्रामर में मिस्टेक नहीं करना है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यही थी। इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जाना जो कि एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी होगी और आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरीके की वीडियोज़ और चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने वाली वीडियोज़ आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।